जी व्यूअर्स, आपने सही पढ़ा कि पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी इंक्लूडिंग बिटकॉइन पर टैक्स का निफाज होने वाला है। और मुमकिन तौर पर ये टैक्स कितना हो सकता है, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। मजीद इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिनटेक क्या है और सीबीडीसी क्यों जरूरी है। पाकिस्तान में वर्चुअल एसेट्स बिल 2025 सेनेट में पेश किया गया और तजवीज़ दी गई कि वर्चुअल एसेट्स के अजरा, इस्तेमाल, तिजारत और इंतजामात के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कायम किया जाए ताकि यकीनी बनाया जाए कि वर्चुअल एसेट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जमानत शुदा हों, वर्चुअल एसेट्स रिजर्व कायम होने चाहिए और क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के लिए इलाके मखसूस किए जाएं। इस वक्त पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के मामलात में बहुत पीछे है। अगर हम क्रिप्टो माइनिंग को देखें तो अमेरिका, चीन, बरतानिया, यूक्रेन के बाद इवन भूटान पांचवें बड़े मुल्क की हैसियत रखता है। भूटान जैसे मुल्क के बिटकॉइन ज़खायर उसके जीडीपी का 35% हैं। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि फिनटेक क्या है। ये वर्ड बेसिकली फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी से डिराइव्ड है। पाकिस्तान में फिनटेक के जरिए एआई और ब्लॉकचेन डाटा को इस्तेमाल करते हुए सिस्टम को एनहांस किया जाएगा। इसमें एआई गैर कानूनी मामलात की रोकथाम करेगी। चूंकि वर्चुअल करेंसी को अक्रॉस द बॉर्डर आसानी से मुंतकिल किया जा सकता है, तो इन तरसीलात को भी रेगुलेट किया जा सकेगा। एक दिलचस्प मालूमात के मुताबिक 2021 की रिपोर्ट ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तानियों के पास बिटकॉइन समेत वर्चुअल करेंसी तकरीबन 20 अरब डॉलर के लगभग मौजूद है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत के पास इस वक्त इसके कोई रिजर्व्स मौजूद नहीं है। मौजूदा बिल के पास होने पर अच्छी अपॉर्चुनिटी ये भी है कि यूथ ट्रेडिंग और माइनिंग के जरिए नए बिजनेसेस शुरू कर सकेगी। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी पर लगने वाले मुतवक्के टैक्स की। सबसे पहले आपको इंटरनेशनल पिक्चर दिखाता चलूं। एज पर एक्सपर्ट ओपिनियन 70% अमेरिकन क्रिप्टो ओनर्स ने अपना डाटा आईआरएस यानी इंटरनल रेवेन्यू सर्विस के रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया हुआ। तो ये क्रिप्टो ओनर्स को टैक्स में लाने के लिए अमेरिकन कांग्रेस ने आईआरएस को $80 बिलियन दिए। इनमें से $46 बिलियन सिर्फ क्रिप्टो ओनर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए खर्च किए जाएंगे। And keep in mind that these $46 billion are 4 times of annual budget of FBI. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी के लिए टैक्सेस को कैसे देखा जाता है। शॉर्ट टर्म गेन पर 10 to 37% और लॉन्ग टर्म पर 20% टैक्स की शरह है। पाकिस्तानी हुकूमत भी क्रिप्टो करेंसी सिस्टम को रेगुलेट करने पर यकीनन हैवी टैक्सेस का निफाज करेगी। अब सीबीडीसी को मुख्तसरन देखते हैं कि सीबीडीसी बेसिकली स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जो कि किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक इशू करता है। गो कि ये क्रिप्टो करेंसी की तर्ज पे ही होती है, मगर इसकी बाकायदा एक वैल्यू सेट की जाती है। अनलाइक बिटकॉइन एंड इथेरियम जो कि डिसेंट्रलाइज्ड हैं, मतलब कि कोई सेंट्रल बैंक उनको सपोर्ट नहीं करता। तो सीबीडीसी के पीछे किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक होता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट करने वालों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है और फेथ डेवलप होता है। तो वीवर्स, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी हकीकत बन चुकी है जिसे हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिकन इलेक्शन में क्रिप्टो भी एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव था और माहिरीन की राय के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के हल्फ उठाने के बाद पूरी दुनिया में क्रिप्टो में एक जबरदस्त बूम देखने को मिलेगा और सदर ट्रंप अमेरिका को क्रिप्टो करेंसी का कैपिटल बनाना चाहते हैं। व्यूअर्स, मुझे यकीन है कि इस वीडियो से कुछ नई मालूमात आपको जरूर मिली हैं। तो अपडेट रहिए और मेरे चैनल रियलिटी वर्सेस इंफॉर्मेशन को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपकी मालूमात में इजाफा होता रहेगा। वीडियो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों से शेयर भी कर दें। थैंक यू।